केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एनटीसीए की बैठक में देश की लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी है और राजस्थान भी 721 लेपर्ड्स के साथ देश भर में छठे स्थान पर है। जयपुर के झालाना से ही प्रदेश के प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत हुई थी। झालाना में भी 40 से 45 लेपर्ड्स हैं। इस दौरान एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने एसीएफ सुरेंद्र शर्मा और वाइल्ड लाइफर सुरेंद्र चौहान से की खास बातचीत। आज केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश की लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दी और खुशी की बात यह है कि वर्ष 2018 के मुकाबले में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें लेपर्ड्स की संख्या देश में 1022 से ज़्यादा बढ़ी है। 13,000 से ज़्यादा लेपर्ड है और ख़ास बात यह है कि राजस्थान का लेपर्ड्स की संख्या के मामले में छठा स्थान है देश में। 721 लेपर्ड राजस्थान में और इस समय हम जहां बैठे हैं वो है झालाना लेपर्ड रिजर्व, जो कि पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसको आइकॉनिक लेपर्ड रिजर्व के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ वाइल्ड में लेपर्ड्स की साइटिंग का परसेंटेज 90+ है। यानी इससे बढ़िया आपको कहीं भी साइटिंग लेपर्ड्स की होती नहीं। और जो कंजर्वेशन के काम जिस तरह से हुए हैं निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। हमारे साथ इस समय मौजूद है एसीएफ हैं, आप रेंज अधिकारी हैं, एसीएफ का भी आप जिम्मा संभाल रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने इस लेपर्ड रिजर्व को अपने बच्चे की तरह सींचा। आज जो लेपर्ड रिजर्व आज जिस कंडीशन में उसमें सुरेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से आज स्टेटस रिपोर्ट आई है 721 लेपर्ड होना, किस रूप में देखते हैं? और झालाना तो एक शुरुआत थी। ये बहुत खुशी की बात है सर। मेरे पिछले टेन्योर में इसका जुम्मा मेरे विभाग ने मेरे को दिया लेपर्ड सफारी को डेवलप करने के लिए। उस समय 8 से 10 लेपर्ड हुआ करते थे। उसके बाद कई एडवर्स कंडीशन थी क्योंकि सिटी के बीच में है, बायोटिक प्रेशर भी था, दखलंदाजी थी। तो हमने एक शुरुआत स्टार्ट करी पहले इसको क्लोज़ करने की और चारों तरफ इसकी 6-6 फीट बाउंड्री वाल करवाई, चेन लिंक फेंसिंग मतलब 10 फीट की हाइट का। हालांकि लेपर्ड के लिए 10 फीट मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे मवेशी हैं या मानवीय जो लोग हैं तो वो एक बैरियर के रूप में, और इसको जितना हमारी कोशिश या जितनी सूझबूझ थी इसको डेवलप किया। इसमें पानी की सुविधा करी, वाटर पॉइंट्स बनाए, वाटर पॉइंट्स को कनेक्ट किया। और यहाँ पे क्या जूली फ्लोरा बहुत था तो उसकी इरिगेट करके ग्रासलैंड, भाई हार्बीवोरस के लिए चारा चाहिए क्योंकि हार्बीवोरस पे कार्निवोरस डिपेंड करता है लेपर्ड। तो आज जो आप देख रहे हैं तो ये उस समय मेहनत और उसके बाद निरंतरता जो मेरे बाद में रेंज अधिकारी रहे और हमारे अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि मेरे कई अधिकारी ऐसे थे कि वो रोज़ाना आते थे, घंटे 2 घंटे के लिए रोज़ाना आते थे और बारीक बारीक चीज़ें समझाते थे। उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का। उसमें जे.वी. रेड्डी साहब हमारे चीफ बायो वार्डन थे, वो बहुत एक डायनेमिक अफसर थे, वो काफ़ी ध्यान देते थे। तो आज ये झालाना। सुरेंद्र जी, इसमें एक सवाल ये भी था कि हालांकि बहुत अच्छा प्रे बेस यहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद लेपर्ड इस तरह से कॉलोनाइज हो गए हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उनका मानवीय बस्तियों में इस तरह की दखल नहीं है। क्या भविष्य में प्रे बेस बढ़ाने, ग्रासलैंड विकसित करने का भी कोई योजना है? बिल्कुल है सर। इसमें मेन बात है कि लेपर्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय लगभग 40 से 50 के बीच लेपर्ड्स है तो काफ़ी क्राउडेड हो गया, तो उनको भोजन की आवश्यकता जरूर है। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ग्रासलैंड डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार में और अब हमारे विभाग की ओर से इसमें प्रवेश के लिए हम और जानवर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जंगली सुअर है या पानी की बहुतायत है। और हम जैसे यहाँ वाइल्ड में जैसे चीतल है, तो वाइल्ड में चीतल सर्वाइव करता है। हम जो पालतू या वैसे चीतल लाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनका कॉलोनी बढ़े, ब्रीडिंग हो, फेवरेबल कंडीशन में। अब इसमें भी एक मेन समस्या परिवेश की है, तो सर उसके लिए विभाग भरसक प्रयास करेगा जिससे कि ये पेंथर बाहर नहीं निकले, इसमें अपने ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़े। हमारे साथ सुरेंद्र चौहान भी, आप बड़े रिनोन्ड वाइल्ड लाइफर है। सुरेंद्र जी, आज चूंकि जिस तरह से रिपोर्ट जारी हुई, स्टेटस रिपोर्ट 721 लेपर्ड है, किस रूप में देखते हैं? झालाना का कितना बड़ा योगदान है लेपर्ड कंजर्वेशन में? झालाना का योगदान तो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ आपको। और ये वर्ल्ड में नंबर 1 है इसलिए है कि वन विभाग वालों के प्रयास है, इन लोगों ने जो इसको काबिल तारीफ बनाया वो है। क्योंकि मैं तब से देखता रहा जब इसने फॉरेस्ट में कोई यहाँ इंटरफेयर नहीं था, गाड़ियाँ लेके हम लोग जाते थे, हम भी फ़ोटो खींचते थे। लेकिन इनके आने के बाद जब इन मॉनिटरिंग स्टार्ट करी और जो कार्य करे उससे इसके अंदर बहुत तब तरक्की मिली है और लेपर्ड सुरक्षित भी रहा है और लेपर्ड की संख्या भी बढ़ी है।
बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो देखिए, आज स्टेटस रिपोर्ट भले ही जारी हो गई, 721 लेपर्ड्स की संख्या भी राजस्थान में पहुंच गई, लेकिन जो झालाना से शुरुआत हुई प्रोजेक्ट लेपर्ड की, जो आज 7 लेपर्ड रिजर्व देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर, लेपर्ड्स की साइटिंग भी जगह जगह होती है, लेकिन जिस तरह से 20 वर्ग किलोमीटर के जंगल में 40 से 45 लेपर्ड्स को एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल में रहना, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत न के बराबर यहाँ होना, प्रेबेस की में गुंजाइश होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडीशन किया है लेपर्ड्स ने, निश्चित तौर पर जिस तरह के कॉन्जर्वेशन वर्क यहाँ पर हुए हैं, यहाँ ग्रासलैंड विकसित की गई है, यहाँ का फ्लोरा और फौना जितना रिच है, यहाँ पर हर्बीवोर और कॉर्निवोर में जो संतुलन है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि लेपर्ड्स प्रोटेक्शन को लेकर या लेपर्ड मैनेजमेंट को लेकर भी सरकार जल्दी कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी, ताकि लेपर्ड्स की बढ़ती संख्या से किसी तरह का मानवीय जो संघर्ष की स्थिति आती है वो ना हो, और एक इकोसिस्टम को प्रभावी तरीके से और ज़्यादा इसमें इस तरह का लेपर्ड्स की वजह से उसमें उसका योगदान बढ़ता जाए, ताकि एक संतुलन बना रहे, प्राकृतिक संतुलन बना रहे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।